गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में लगातार लोगों को धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं। इस धमकी भरे कॉल का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने 4 ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फिरौती की रकम को दुबई के जरिए पाकिस्तान पहुंचाते थे। पाकिस्तान एक तरफ जहां देश की सरहद पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में पुरजोर कोशिश कर रहा, वहीं अब दूसरी तरफ भारत के अंदर अब क्राइम को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में लगातार एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा और पंजाब के विधायकों को धमकी भरे कॉल आ रहे थे, जिस कड़ी में एसटीएफ ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसका पाकिस्तान कनेक्शन था। पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग अपने नापाक इरादों के साथ भारत में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सोहना सीआईए ने 4 ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को धमकी भरे कॉल कराकर उनसे फिरौती की रकम की उगाही करते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 आरोपी ऋतिक, गुलशन, बंटी और संदीप हैं, जो लोगों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी और उनके परिवार को हानि पहुंचाने की धमकी देकर पैसा वसूल करते थे, जो कि एक अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाते थे। उसके बाद इस रकम को दुबई के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाता था। आरोपियों से पूछताछ में पता लगा है कि पाकिस्तान से दुबई से बैठे इनके आका एक कॉल ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान और दुबई से कॉल ऑपरेट होने के चलते पुलिस को भी आरोपियों तक पहुंचने में काफी मुश्किल थी। सोहना से एक प्रॉपर्टी डीलर से भी इसी तरह की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की गई तो गुरुग्राम में बैठे इन लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में मोबाइल और मोबाइल सिम के साथ साथ एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। 100 बैंक एटीएम, 62 सिम कार्ड और 23 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों में से 2 को गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं पूछताछ में सब जांच को आगे बढ़ाया गया है और इन लोगों से बैंक डिटेल चेक की गई तो पिछले 1 महीने में एक अकाउंट से 24 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन लोगों ने इतने लोगों को अपना शिकार बनाया और कैसे। दिनांक 30/7/2022 को सदर सोना के इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास व्हाट्सएप कॉल पे लगातार धमकियां आई कि या तो 5 लाख रुपए तो हम जो बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं उसमें डलवा दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और हमें तेरी पूरी जानकारी है। उसने कहा मैं तो एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तेरे बच्चों को भी हम गोली से उड़ा देंगे और वहीं आके हम तेरा को भी ख़त्म कर देंगे। हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं, तूने उसका नाम सुना होगा, जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके और उसको डराने की कोशिश की और उससे इस तरह के एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे गए, जिस संबंध में सदर सोना पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सोना द्वारा की गई। क्राइम ब्रांच सोना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में टीम ने बड़े सूझबूझ से काम करते हुए उसमें अपने विश्वसनीय सूत्रों की मदद से वह टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम ऋतिक 19 वर्ष, गुलशन 20 वर्ष, बंटी कुमार 24 वर्ष व संदीप उर्फ सैंडी 20 वर्ष हैं। ये 13/8/2022 को राजेंद्रा पार्क से ऋतिक व गुलशन को गिरफ्तार करके इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड हमने हासिल किया था और आज उनको उसके बाद रिमांड पूरा होने पर जुडिशियल कस्टडी के लिए हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और उसके दूसरे जो साथी थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, संदीप और सैंडी व बंटी को। इनसे टोटल अब तक 99 एटीएम, 62 सिम कार्ड, 23 मोबाइल फ़ोन व 1 बैंक पासबुक हमने बरामद की है। 1 एटीएम कार्ड व 1 बैंक पासबुक पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान इनसे बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमारे से
जो लोग ये दुबई में बैठ के और वो संपर्क करते थे और पाकिस्तान के थ्रू इनसे बात होती थी। हमने जो मोबाइल इनसे बरामद किए हैं उसमें वो पाकिस्तान के नंबर भी इनसे मोबाइल में मिले हैं और उनसे बातचीत इनकी होनी पाई गई है। इसमें वो इनको एक नंबर दे के और ये कहते थे कि इस अकाउंट नंबर तुम ये अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराते थे उन लोगों को, उस अकाउंट में ये अमाउंट मंगवाते थे, उस अमाउंट में अपना कमीशन रख के और उनके बताए गए ठिकाने पे ये कैश निकलवा के, ये एटीएम कार्ड वगैरह से तुरंत कैश निकलवा के और उनके बताए ठिकाने पे भिजवा देते थे और उसके थ्रू वो पैसा दुबई के थ्रू पाकिस्तान चला जाता था। इस तरह से इनका नेटवर्क काम करता था और ये लगातार पहले ये बैंक फ्रॉड टाइप के काम करते थे और ऑनलाइन ठगी का जो काम है उसमें शामिल थे, लेकिन अब ये नया तरीका इन्होंने ढूंढ के और इसमें काम शुरू किया है। इसमें कुछ ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर ली है, कुछ और गिरफ्तारियां बकाया हैं जिन पे लगातार हम सीरियसली काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी गिरफ़्तार करने में कामयाब होंगे। इस तरह से हमने ये एक बड़े गिरोह को काबू करके और इस नेटवर्क को पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। मैं हमारे नागरिकों से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा, आजकल ये इस तरह का जो फर्जी धमकी का एक सिंडिकेट चला हुआ है, ये इसके चक्कर में ना पड़े। कोई भी अगर इस तरह की चीज़ हो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार इन पे काम कर रहे हैं और इस तरह का जो भी नेटवर्क होगा उसको हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके नेस्त नाबूद करने में हम कोशिश करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि कोई भी इस तरह की जानकारी हो तो हमें शेयर करें और हम उस पर काम करेंगे और उनको जो भी आदमी अपराध करेगा इस तरह का उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, पाकिस्तान वालों की आरोपियों ने पुलिस रिमांड के दौरान यह भी कबूल किया है कि आरोपी बैंक अकाउंट भी किराए पर लिया करते थे और फिरौती की जो रकम अकाउंट में ट्रांसफर होती थी उसमें से अपना कमीशन काटने के बाद उस रकम को पाकिस्तान में बैठे आकाओं के मुताबिक उस जगह पहुंचाते थे जहां से दुबई के जरिए रकम पाकिस्तान भेजी जाती थी। पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस तरह की धमकी भरी कॉल का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही उठता है कि सरहद पर आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के सामने यह पता लगाना बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान से बैठकर भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ लेकर धमकी भरे कॉल करने वाले, फिरौती वसूल करने वाले कितना बड़ा जाल देश में बिछा चुके थे। पाकिस्तान में बैठ के वो लोग यहाँ पे कॉल करके धमकी देते हैं और वो इनको कॉन्फिडेंस में लेके इनसे अकाउंट नंबर लेते हैं। ये अकाउंट नंबर जो देते हैं उस अकाउंट को ये भी किराए पे लेते हैं और उससे पैसा निकाल के और ये उन लोगों के पास अपना कमीशन रख के उन लोगों के पास भेज देते थे। ये इस तरह से सारा नेटवर्क काम करता है, तो उसमें ही इनका अहम रोल रहा है। हमने जब इनका जो अकाउंट इन्होंने बताया था उसकी ट्रांजैक्शन चेक की तो उस अकेले अकाउंट में 1 महीने की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 24 लाख की ट्रांजैक्शन थी। तो ये कोई काम तो करते नहीं, कोई बिजनेस तो करते नहीं। इसी तरह से ये उस पैसे को ऐसे ही एक्सटॉर्शन मनी घुमा के और उसको निकाल के और आगे तक पहुंचाते हैं। ये इनका लगातार ये जो इन्होंने सिम ले रखे हैं या एटीएम ले रखे हैं, ये भी लगातार इसी क्राइम के लिए ये प्रयोग कर रहे थे। तो ये इस तरह का नया तरीका चला है पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें ये लोग संलिप्त पाए गए। क्या सेक्शन है इनका? गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।